मकान बनवाया। माता पार्वती ने कहा कि आप हमारे लिए मकान बनाई, तो मकान बनवाया। गृह प्रवेश करने लगे तो पंडित की जरूरत पड़ी, तो रावण को बुलाया। रावण बड़ा भारी विद्वान था। रावण को बुलाया, रावण से पूछा कि तू वेद विद्या जानता है? शिव जी ने पूछा, कहा भगवान थोड़ा थोड़ा जानते हैं। कहा जानता है तो तू गृह प्रवेश कराने जानता है? कहा महाराज जानते हैं। तो रावण ने गृह प्रवेश कराया शंकर भगवान के भवन का, और जब गृह प्रवेश करा लिया तो कहा कि क्या दक्षिणा लीजिएगा महाराज, आप तो हमारे पुरोहित हो गए। पुरोहित को संतुष्ट करना यजमान का धर्म होता है, तो आप क्या दक्षिणा लीजिएगा बता दीजिए। कहा महाराज ज्यादा कुछ नहीं है, जो मकान बना है सो दे दीजिए। देख लो, एक तो मकान बना, उसी मकान की पूजा भी हुई और वही मकान दक्षिणा में रावण ले लिया, तो वो लंका अधिपति बन गया, सोने की नगरी का मालिक बन गया। भोले मामा सर्वस्व दान करते हैं, कुछ नहीं सोचते क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। आज जो शिव पुराण की कथा शुरू हो रही है आज से, तो आप पहला बात जानिए शिव पुराण का, ये सब जानना चाहिए। आप कोई कथा सुनने जा रहे हो, शिव पुराण में क्या है? 24,000 श्लोक में व्यास मुनि ने इस शिव पुराण की रचना की है। इस शिव पुराण के वक्ता स्वयं, इस शिव पुराण को कहने वाले स्वयं शिव है। तो इस वक्त हम गंगा घाट के किनारे हैं, जहाँ पे प्रवचन हो रहा है, और हम हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पे आए हुए हैं। इस प्रवचन में तो जानते हैं सर, आप यहाँ पे आए, ठीक, ये आपका क्षेत्र रहा, जो इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो श्री शिव पुराण कथा शांति यज्ञ का जो आयोजन कर रहे हैं सभी समिति के लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। और इस महानतम ये स्थान अपने आप में बड़ा पुनीत है। निश्चित तौर पर पहले इससे ज्ञान यज्ञ जो हो रहा है, इसके पहले भी गायत्री परिवार का भी होने का काम हुआ था। तो ये सनातन संस्कृति की जो विजय पताका है वो पूरे देश में लहराने का काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस संघर्ष के साथ हम लोग रामलला का दर्शन भी किए, और रामलला के दर्शनार्थ सब लोग जा भी रहे हैं, काशी विश्वनाथ से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यानी कि सांस्कृतिक विजय पताका जो धरोहर रही है इस भारत की संस्कृति की मिट्टी की, तो आज ये रग रग में और जन जन तक पहुंचने के लिए इस प्रकार का आयोजन हो रहे हैं। तो उसके लिए भी अभिवादन है, शुभकामना भी है, और सांस्कृतिक विजय पताका को लेकर ही विश्व विजय पताका को हम आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। आपके दीघा विधानसभा क्षेत्र में अक्सर ये कार्यक्रम होते रहता है। निश्चित तौर पर मैं सौभाग्यशाली हूँ, और गंगा के तट पर, मैं तो ऐसे भी गंगा पुत्र हूँ, मैं गंगा के तट पे अपने आप को बड़ा आह्लादित और सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि इस क्षेत्र का सेवा करने का मौका मुझे मिलता है। निरंतर तौर पर ये खून पसीना कण कण बिंदु जो है दीघा विधानसभा के लिए सींचने का काम और प्रफुल्लित करने का काम मेरे द्वारा हरदम रहता है। जनता का आशीर्वाद प्रत्येक पल निकलने का काम होता है, इसलिए तो बिहार में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत से जिताने का काम जनता यहाँ का करती है। नहीं, प्रभु से लोकसभा चुनाव के लिए भी तो कुछ मांगना है ना। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ इतने सारे कार्य को निष्पादन करने का काम हुआ है, हम लोग विकास और विश्वास को भी देख रहे हैं। अभी STPI का कार्यक्रम, अब STPI का देख रहे होंगे, पूरे बिहार का सबसे बड़ा STPI का हो रहा है। मैं जब माननीय उमा भारती जी माननीय मंत्री थी उस समय ही आग्रह किया था, तो उन्होंने देने का काम किया था। STPI पूरे दीघा के लिए सबसे बड़ा स्वच्छ जल के लिए नमामि गंगे के तहत अगर कोई यंत्र लग रहा है तो STPI का दीघा का लग रहा है। स्वाभाविक रूप से आप देख रहे हैं, तो ऐसे दीघा के विकास के लिए इतने ब्रिजेज हुए, इतने सड़क हैं, अटल पथ से लेकर सभी पल का आप देख रहे हैं, गंगा पथ से लेकर सब लोग का निर्माण है। तो ये विकास और विश्वास के साथ इस क्षेत्र के लिए सेवा करने का काम हम कर रहे हैं। इस शिव पुराण कथा, चाहे यहाँ लास्ट मंथ जो गायत्री परिवार के यज्ञ हुआ था, उसे राजनीतिक से नहीं जोड़ा जाए। राजनीतिक अलग जगह है और ये पूजा पाठ यज्ञ एक अलग जगह है। ये तो मैनपुरा का भाग है और हमारा भाग है, आपका भाग है कि आप इस पूजा में शामिल हैं। जो यहाँ मंत्र उच्चारण होता है, जो माँ बहन आती हैं, जो श्रवण करती हैं, तो अपने अलग
एक फील महसूस करती हैं। जो हमारी माँ बहन यहाँ आती है, माँ बहन चार माँ बहन एक साथ बैठ जाएं तो चुप नहीं रहती है। जाकर देखिए कौन सा शक्ति काम कर रहा है कि वो अभी चुप हैं, सारा श्रवण वो कथा का सुन रही हैं। तो ये भगवान का असीम कृपा है और वो कृपा के हम लोग उनके दीघा क्षेत्र मैनपुरा के आसपास जो ये गंगा जी हैं, अक्सर यहाँ साल में कई बार देखते हैं कि लगातार इसमें कार्यक्रम गंगा का ये पावन तट है। और जानते हैं कि गंगा भागीरथी ने बहुत तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से यहाँ लाए थे और हम लोग का भाग है और आपका भी भाग है कि इस गंगा तट पर हम आपसे कुछ बात कर रहे हैं। जो भाग होता है जो गंगा के तट पर आता है और अहो भाग होता है कि गंगा के तट पर इस तरह का आयोजन होता है, यज्ञ होता है, वचन होता है, प्रवचन होता है। तो इसके लिए आप भी भाग्यशाली हैं और हम भी भाग्यशाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो होता है कार्यक्रम, इसमें आपके वार्ड पार्षद जी लोग का क्या सहयोग? वार्ड पार्षद देखिए, वार्ड पार्षद विधायक जी तो अभी आके गए। हाँ, विधायक जी का भी योगदान रहता है। वार्ड पार्षद जो हमारा वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है गोलू कुमार, वह उसका योगदान इस रहता ही रहता है। और वो वार्ड पार्षद तो पूरे 22 की जनता, वो निवेदक है हमारा गोलू, वो निवेदन करता है कि इस आइए और इस यज्ञ का, इस कथा का श्रवण कीजिए और जीवन को और उत्साह और उल्लास में बदलिए। हमारे साथ जो हैं बीजेपी के महामंत्री जी हैं गुड्डू जी, जरा आप सामने आइए, सामने आइए। आप भी यहाँ पे हाजिर हैं, कुछ बताइए, ये आपका क्षेत्र है। ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, पवित्र काम है, धर्म का काम है और पूरे समाज का। इसको राजनीति से ना जोड़िए, हम लोग सभी लोग यहाँ पे हैं। और पार्षद महोदया सवेरे अथी में थी ही, हाँ, कलश यात्रा में सब लोग थी ही हम लोग, और सभी के सहयोग से हो रहा है। आपका भी पूरा सहयोग है। हाँ, आपके विधायक हाँ, जी का तो है, आपका भी पूरा सहयोग पूरा है। सहयोग, सभी लोग का सहयोग है, गांव का सहयोग है, पूरे गाँव। इसीलिए एक बार बोलेंगे गंगा मैया की जय। अक्सर चूंकि आप लोग के क्षेत्र में अक्सर ये चीज़ हम देखते हैं कि साल में हमेशा कुछ ना कुछ होते ही रहता है। हाँ, खास करके पूजा पाठ। छठ में भी देखते हैं, छठ में तो आप भी आए थे। पूरा व्यवस्था था यहाँ पे, अलग से बनाया भी गया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गंगा जी के किनारे जो है प्रवचन शुरू हो चुका है और ये शायद 10 तारीख तक चलेगा। 10 को भंडारा है, 10 को भंडारा है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग भी यहाँ पे आइए। आज से शुरू हो चुका है यहाँ पे प्रवचन और आप आके आनंद ले सकते हैं। DI न्यूज को भी आमंत्रण है भंडारा में। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी से आग्रह है कि यहाँ आइए और 10 को भंडारा में भी आप लोग आइए। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज पटना।